हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। घास के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है हमेशा सीधा, या तो सीधा या उल्टा, हमेशा उल्टा, अनियमित। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है किस बारे में। घास का पारिस्थितिक तंत्र, घास का पारितंत्र के बारे में हम बताना है। देखिए, एक घास का जो पारितंत्र होता है, घास के पारितंत्र की अगर हम बात करते हैं तो घास का पारितंत्र जो होता है उसका अगर पिरामिड बनाते हैं, उसका पिरामिड, कौन सा पिरामिड बना रहे हैं? संख्या का पिरामिड। तो संख्या का पिरामिड कैसे बनेगा? सबसे पहले उत्पादक के रूप में यहाँ पे घास उपस्थित होती है। घास को खाने वाली मान लीजिए एक बकरी, शाकाहारी प्राणी, और इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। इसको कहेंगे प्राथमिक प्राथमिक उपभोक्ता, इसको कहेंगे उपभोक्ता, इसको कहेंगे। इसको खाने वाला होता है शेर, शेर को कहेंगे द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। तो इस प्रकार से ये क्या बन रहा है? ये संख्या का पिरामिड। अब घास यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ये क्या है? उत्पादक। उत्पादक की संख्या यहाँ पे घास के मैदान में जो घास के पौधे होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं। बकरी की संख्या इससे कम होती है, और शेर या तो एक या दो मौजूद होते हैं, तो इनकी संख्या सबसे कम होती है। तो पिरामिड में शेर जो है वो शीर्ष पर रहेगा, और चौड़ा भाग यानी कि जो आधार वाला भाग है, आधार वाले भाग पर क्या रहेगा? उत्पादक रहेगा। तो उत्पादक यहाँ आ जाएगा, उत्पादक। उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन आ जाता है? दूसरे स्थान पर आ जाती है हमारी बकरी, बकरी यहाँ लिख लेते हैं, पौधे घास के। और तीसरे स्थान पर कौन आ जाता है? शेर आ जाता है। तो इस तरीके से आप पिरामिड देखेंगे, सीधा बनेगा, हमेशा सीधा सही करेंगे। सीधा या उल्टा गलत हो जाता है, हमेशा उल्टा नहीं बनता है, और अनियमित भी नहीं बनता है, हमेशा सीधा पिरामिड बनेगा। घास की संख्या, क्योंकि पौधों की, घास के पौधों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, तो विकल्प ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको उस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।